रिजर्व बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। 3 दिवसीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आज खत्म होगी। रेपो रेट पे कमी की संभावना से ईएमआई में कटौती की उम्मीद बांधे लोगों को मिल सकती है सौगात। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल कांड के खिलाफ आज देशव्यापी भूख हड़ताल। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने किया है अनशन का आह्वान। आरजीकर अस्पताल कांड के खिलाफ दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर आज निकालेंगे कैंडल मार्च। पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रति अपनी एकजुटता का करेगी प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के समय हुई हेट स्पीच पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी, कांग्रेस और आप के कई नेताओं की बढ़ सकती है मुश्किलें। लद्दाख के जलवायु एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। वांगचुक ने जंतर मंतर या किसी अन्य जगह पर प्रदर्शन की इजाजत मांगी है। दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैन ने डिफॉल्ट जमानत की अपील की है। यूपी के प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड के 10 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा। लखनऊ की सीबीआई अदालत ने 4 अक्टूबर को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। 2013 में हुई थी जियाउल हक की हत्या। दिल्ली पुलिस के सामने आज अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की पेशी। हाई बक्स ऐप के जरिए 500 करोड़ से अधिक के ठगी मामले में पूछताछ। ऐप के जरिए प्रचार करने वाले दूसरे लोगों को पुलिस ने तलब किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण समारोह हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को दिया अवार्ड। मिथुन चक्रवर्ती को मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर ईवीएम पर उठ रहे सवालों को चुनाव आयोग ने किया खारिज। कहा कि बैटरी का नतीजों से कोई लेना देना नहीं है, ईवीएम से नहीं हुई कोई छेड़छाड़। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। राज्य में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें, कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। इनेलो को मिली 2 सीटें। हरियाणा की जीत पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गीता की धरती पर विकास की हुई जीत, हर जाति हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया। हरियाणा की जीत पर पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार जताया। कहा कि हरियाणा के लोगों ने किया कमाल, राज्य में विकास की रफ्तार बरकरार रखने का दिया भरोसा। हरियाणा की जीत पर पीएम मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी को फोन पर बधाई दी। लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह को 16,054 वोटों से हरा दिया है। हरियाणा जीत पर सीएम नायब सैनी का बयान। पीएम की नीतियों को हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है और पीएम के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक जीत है। हरियाणा चुनाव नतीजों पर कांग्रेस ने ईवीएम पर उठाए सवाल। मीडिया को संबोधित करते हुए पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने नतीजों को बताया अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक। हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि माहौल के उलट नतीजे आए हैं। कई सीटों पर बहुत थोड़े अंतर से हुई हार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बोली कुमारी शैलजा। कहा कि बहुत सी बातें हैं जो आज कहना अच्छा नहीं लगेगा। हरियाणा चुनाव की मतगणना की शुरुआती रुझान में कांग्रेस को मिल रही है बंपर बढ़त। बीजेपी का आंकड़ा गिरकर 17 तक पहुंच चुका है। सुबह 10 बजे के बाद बेटीबाजी। हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न। दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने खेली होली। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी जलेबियां। रोहतक की गढ़ी सांपला सीट से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत दर्ज की है। हुड्डा 71,465 वोट से चुनाव जीत गए हैं। जींद की जुलाला सीट से जीती कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट। पूर्व ओलंपिक रेसलर ने 6,000 वोटों से दर्ज की जीत। बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी को हराया। विनेश फोगाट की जीत पर बीजेपी नेता और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कसा तंज। कहा कि विनेश जहां जाती हैं वहां सत्यानाश करती हैं। अटेली सीट से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी भाजपा उम्मीदवार आरती सिंह राव चुनाव जीती हैं। बीएसपी उम्मीदवार अतर सिंह को 2500 वोटों से हराया। उचाला कला सीट से मैदान में उतरे जेजेपी अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की हार हुई है। बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने मात्र 39 वोटों से चुनाव जीत लिया। कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला विजयी रहे और आदित्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती का जाट समाज पर बड़ा बयान। कहा कि जातिवादी जाट समुदाय ने नहीं दिया बीएसपी को वोट। बीएसपी ने इनेलो के साथ किया था गठबंधन।
हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस पर निकाली भड़ास। कहा कि कांग्रेस की गलत रणनीति ने बीजेपी की सुनिश्चित की जीत। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक जीत से किसान नेता राकेश टिकैत हैरान। कहा कि सियासत का मकर जाल उनकी समझ से परे। जनता में बीजेपी के प्रति जबरदस्त नाराजगी के बावजूद नतीजे हैरान करने वाले। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है। 90 विधानसभा सीटों में से एनसी ने 42 सीटें जीती हैं। बीजेपी को मिली 29 सीट, कांग्रेस को मिली मात्र 6 सीट। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मात्र 3 सीट ही जीत सकी। आम आदमी पार्टी भी 1 सीट जीतने में कामयाब रही। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने उमर के नाम का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के नतीजों पर महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि स्थिर सरकार के लिए जनता ने वोट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है। यहां सरकार बनने के बाद हमारी पूरी प्राथमिकता होगी कि यूटी को राज्य का दर्जा दिया जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती, केंद्र से बेहतर संबंध बनाना भी हमारी प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट से चुनाव हार गए हैं। करारी चुनावी शिकस्त के बाद रैना ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज मंडी में अपने नए ऑफिस का करेंगे शुभारंभ। राजमहल कॉम्प्लेक्स में विक्रमादित्य कैंप ऑफिस खोलेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी दशहरे के दिन सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर आज भी एमवीए का मंथन रहेगा जारी। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी ने एक और प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। फूलपुर से पार्टी ने शाहिद अख्तर खान को टिकट दिया है। गुजरात के सूरत में नवरात्रि का उत्सव है। मंगलवार को छठे दिन लोगों ने सिर पर अंगीठी रखकर किया गरबा। गुजरात के राजकोट में अर्वाचीन रास गरबा का आयोजन हुआ। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी विभिन्न जगहों पर आयोजित गरबा में शामिल हुए। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक के अलावा सामाजिक सरोकार से जुड़े पंडाल भी आते हैं नजर। चेतला अग्रणी क्लब ने इस बार गंगा प्रदूषण थीम पर पंडाल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में एक और टी20 लीग दस्तक। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग की ग्रैंड ओपनिंग एक्शन में नजर आएंगे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर समेत कई पूर्व दिग्गज। 17 नवंबर से टी20 लीग शुरुआत होगी इसकी, जिसमें 6 टीम भाग लेंगी। इंडिया मास्टर्स की कमान सचिन तेंदुलकर संभालेंगे। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज के भी बड़े नाम दिखाई देंगे। ओपनिंग मैच भारत और श्रीलंका के बीच होगा, जिसमें सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा आमने सामने होंगे। जहां सचिन इस लीग के एम्बेसडर हैं तो वहीं सुनील गावस्कर को इस लीग का कमिश्नर बनाया गया है। चुनाव मतलब